रक्त क्या है, इसका संगठन बताइए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में जानिए। बायोलॉजी वही आरएस सर, प्लाज्मा। इसमें अपन देखते हैं कि ब्लड है ना, रक्त की यदि दो, यहाँ पे अपन ने रक्त की एक ड्रॉप लिया, ब्लड ड्रॉप थोड़े समय के लिए मान के चलें कि ब्लड ड्रॉप से हमने लाल वाले भाग को उठा दिया इसमें से सब, तब हमें इस ड्रॉप के अंदर सफ़ेद वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये दिखाई दे रहा है। इस सफ़ेद वाला पोर्शन है, इसको अपन प्लाज्मा कहते हैं। इसी के अंदर जो लाल रंग के जो कण पाए जाते हैं, इन कणों को लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इन्हें इंग्लिश में आरबीसी या रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसी के अंदर जो सफ़ेद इस तरह की दिख रही हैं, ये सफ़ेद कलर की, जो ब्लू कलर की कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं ब्लड ड्रॉप के अंदर, तो उन्हें अपन श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के बीच में आपको स्टार्स जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही, इन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, रक्त का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लड। मानव वयस्क में कुल 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव के शरीर में कुल 5 से लेकर 6 लीटर तक ब्लड पाया जाता है, जिसका पीएच मान होता है 7.4। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। ब्लड, रक्त, इसे 2 भागों में बांटा गया है रक्त को। नंबर 1 प्लाज्मा, नंबर 2 रक्त कोशिका या ब्लड सेल्स कहते हैं। प्लाज्मा ब्लड के अंदर 55% होता है, जबकि ब्लड सेल 45% पाई जाती हैं। प्लाज्मा में वाटर प्लस अन्य पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें पानी की मात्रा 90% होती है प्लस अन्य पदार्थों की मात्रा 10% होती है। इसी के बाद रक्त कोशिकाएं हैं, जिन्हें ब्लड सेल्स कहते हैं। इनको 3 भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे बड़ी आरबीसी होती हैं, उससे बड़ी प्लेटलेट्स, और सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी या वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ब्लड के अंदर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है, जिसका कार्य होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करती है। कौन सी प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, जो कि ब्लड को कोएगुलेंट करने में हेल्पफुल रहती है। इसके प्रमुख कार्य होते हैं, ताप को नियंत्रित रखती है, और नंबर 2 घाव भरने में काम आती है। इस प्रकार से हमारा ब्लड है ना, ब्लड को 2 भागों में बांटा है। इसको समझ में आया होगा बच्चों। प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, इसमें पानी 19% होता है, अन्य पदार्थ 10% होते हैं। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद अपन देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? डब्ल्यूबीसी ब्लड के अंदर सबसे कम होती हैं। ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा सबसे कम होती है। नंबर 2, डब्ल्यूबीसी की लाइफ साइकिल 3 से 4 दिन तक होती है, अर्थात ये जन्म लेती हैं और 3 से 4 दिन तक जीवित रहती हैं, और उसके बाद पुनः ये खत्म हो जाती हैं। नंबर 3 है, आकार में सबसे बड़ी होती हैं। इनकी संख्या सबसे बड़ी होती है, आकार में बड़ी होती है, इसीलिए ये ब्लड में सबसे कम पाई जाती हैं। नंबर 4 है, वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कार्पल्स या डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो माने अस्थि मज्जा में इसका फॉर्मेशन होता है, और इसकी मृत्यु होती है ब्लड में। इनकी डेथ कहाँ पर होती है? ब्लड में डेथ होती है, और इनका फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, जन्म होता है बोन मैरो के अंदर। डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन होता है कि इम्यून सिस्टम अर्थात प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाती हैं। ये इम्यून सिस्टम को बढ़ाती हैं और रोगाणुओं से रक्षा करती हैं तथा घाव भरने में भी काम आती हैं। डब्ल्यूबीसी को सैनिक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी छोटी छोटी बीमारियों को बॉडी के अंदर आने से रोकती हैं, इसीलिए इन्हें सोल्जर्स के नाम से भी जाना जाता है। डब्ल्यूबीसी को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नंबर 1, वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारियों से बचती हैं और जो घाव को भरने में काम आती हैं। लिम्फोसाइट का वर्क होता है जो बीमारियों से बचती हैं, और मोनोसाइट घाव को भरने का काम करती हैं। डब्ल्यूबीसी की कमी से
निम्न रोग होते हैं एड्स HIV वायरस के कारण होता है, ब्लड कैंसर होता है। जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर रक्त में WBC की मात्रा कम होती है, तब इसे अपन जो रोग उत्पन्न होता है उसे ल्यूकोपीनिया रोग कहते हैं, और WBC की मात्रा बढ़ती है तो इसे ल्यूकेमिया कहा जाता है। नोट, ये बात जरूर आप याद कर लीजिए, नोट विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाने का काम करती है। विटामिन ए है ना, विटामिन ए जितनी अधिक मात्रा में अपन खाएंगे तो जिसकी वजह से WBC की मात्रा में, WBC की संख्या में वृद्धि होगी। कृपया हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स। नंबर 2 है RBC। इसे रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। ब्लड के अंदर RBC की संख्या 19% होती है। इनकी लाइफ साइकिल 120 दिन तक होती है। ये जैसे ही RBC जन्म लेती है तो 120 दिन तक ये जीवित रहती है, उसके बाद ये इसकी डेथ हो जाती है। इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है, और RBC की जो डेथ है ना, मृत्यु है, जो स्प्लीन अर्थात स्प्लीन में इनकी मृत्यु होती है। इसे स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी RBC का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट भी कहा होता है। RBC को एरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। RBC का मेन वर्क होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना, RBC का मुख्य कार्य होता है। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। RBC एक ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसी के कारण हमारे जो ब्लड है ना, उसका रंग कैसा होता है, रेड, लाल। RBC कमी से होने वाले रोग, एनीमिया रोग। RBC की यदि हमारे ब्लड में कमी होती है तो हमको एनीमिया रोग होता है, और जॉन्डिस जिसे पीलिया भी कहा जाता है। 2 रोग होते हैं, एनीमिया और पीलिया रोग होते हैं।